और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी की रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 8 नवंबर का वो घटना है जब शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। तो सवाल उठता है ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है ये कहां से आया, कैसे आया? आखिर शुभमन गिल का जो 20 पॉइंट है, ये जो रेटिंग कम हुआ है, आखिर क्यों और कैसे कम हो गया? इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। और इस तरीके से अगर आईसीसी ये नहीं बताएगा, आईसीसी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्यों गिल का 20 पॉइंट है, जो रेटिंग है वो कम होता है, कि आईसीसी ये बताए, ये पैमाना बताए। आखिर पैमाना क्या, आईसीसी किस तरीके से यहाँ पे कौन सा वो, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाइलाइट्स में जैसा कि आपने भारतीय मीडिया का तबसरा देख ही लिया होगा कि बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 बल्लेबाज जो है ओडीआई रैंकिंग में बन चुके हैं। शुभमन गिल जो कि पहले नंबर पर मौजूद थे, उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर में रेस्ट दिया गया है, जिसकी वजह से बाबर आजम जो है वो पहली पोजीशन पर वापस आ चुके हैं। भारतीय मीडिया जो है इस वक्त काफ़ी तबसरा कर रहा है कि बाबर आजम की पहली पोजीशन नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी बाबर आजम को पहली पोजीशन दे दी गई है। इसी पर तबसरा जानने के लिए हम चलते हैं अपनी रिएक्शन वीडियोस की तरफ। जब आप रैंकिंग पे नजर डालेंगे, रेटिंग पे नजर डालेंगे, तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहाँ पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है। और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी की रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइए एक नज़र डाल लेते हैं रैंकिंग पे जो आईसीसी की तरफ से रिलीज की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे आखिर क्यों और कैसे बाबर आजम वापस से नंबर 1 बन गए हैं, और बाबर आजम का हालिया परफॉर्मेंस क्या है, बाबर आजम क्या कुछ इन दिनों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैंस की तरफ से बाबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सब पे एक नज़र डालेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त हम रैंकिंग से करते हैं। तो रैंकिंग पे ये नजर डालिए जो आईसीसी ने अब से कुछ देर पहले ये रैंकिंग रिलीज किया है। इस रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम का जो रेटिंग है, जो पॉइंट है बाबर आजम का, आप देखिए 824। ये पहले भी था 824, जब शुभमन गिल नंबर 1 बने थे वहां पे भी बाबर 824 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे खिसक गए थे। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल तब 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए थे। 8 नवंबर का वो घटना है जब शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे, ओडीआई नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बने थे 830 रेटिंग के साथ। लेकिन इस वक्त आप शुभमन गिल को नंबर 2 पे देख पा रहे होंगे 810 रेटिंग के साथ। तो सवाल उठता है ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है ये कहां से आया, कैसे आया, इस पे भी हम बात करेंगे। विराट कोहली आप देख सकते हैं नंबर 3 पे हैं 775 के साथ, और रोहित शर्मा 754 रेटिंग के साथ नंबर 4 पे नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त हर कोई यही जानना चाह रहा है, आखिर शुभमन गिल का जो 20 पॉइंट है, ये जो रेटिंग कम हुआ है, आखिर क्यों और कैसे कम हो गया? बाबर का वो बरकरार रहा, 824 तब भी था, 824 अभी भी है, और जैसे ही गिल का यहाँ पे 20 रेटिंग कम होता है, गिल नंबर 2 पे खिसक जाते हैं, और बाबर 824 रेटिंग के साथ आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये बन रहा है कि आखिर कैसे गिल का रेटिंग डाउन कैसे हो गया? हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। गिल जब नंबर 1 बैट्समैन बने थे, 8 नवंबर का वो दिन था जिस दिन आईसीसी की तरफ से ऐसी रेटिंग आती है, और गिल 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं। बाबर आजम 824 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 2 बैट्समैन, ओडीआई बैट्समैन वहां पे बनते हैं। उसके बाद से अगर हम मैच पे नजर डालें, ओडीआई मैच पे नजर डालें, तो शुभमन गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ शुभमन गिल 51 रन शुभमन गिल की तरफ से आता है। इसके बाद सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन की पारी गिल खेलते हैं, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो 51 रन, 80 रन और 4 रन, इस नंबर 1 रैंकिंग पे आने के बाद गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं, 51, 80 और 4। और ये आंकड़ा यकीनन इतना बुरा नहीं है कि 20 पॉइंट यानी 20 रेटिंग कम हो जाएगा गिल का इस आधार पे। और बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पहले ही बाहर हो गई थी, तो उसके बाद से बाबर आजम ने कोई भी ओडीआई मैच खेला नहीं है। हाल में अगर देखें तो बाबर आजम टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ भी उनके बल्ले से कुछ खास होप नहीं पा रहा है, कुछ खास वो बैट से कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ भी 21 रन पहली पारी में, और दूसरी पारी में टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन हम बात यहाँ ओडीआई पे कर रहे हैं। ओडीआई रैंकिंग, आईसीसी की रैंकिंग पे इसीलिए सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। और इस तरीके से अगर आईसीसी
ये नहीं बताएगा, आईसीसी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्यों गिल का 20 पॉइंट है जो रेटिंग है वो कम होता है। आईसीसी को इस पे क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि हमने आपको स्कोर बता दिया है 51 रन और 80 रन और 4 रन, ये 3 पारी में से 2 ऐसी बड़ी पारी है। गिल ऐसा तो नहीं है कि तीनों मैच में 0 पे आउट हो गए, ऐसा तो नहीं है कि तीनों मैच में 0 रन 4 रन 2 रन 5 रन ऐसे गिल के बल्ले से आए, तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं जब आप रैंकिंग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आप ये फेलियर भी देखते हैं, रन्स देखते हैं, बॉल फेसिंग देखते हैं। यहाँ भी हमने जो 51 रन गिल ने किया, जो 80 रन किया, वो स्ट्राइक रेट गिल का तकरीबन 100 के पार था, तकरीबन काफी बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ गिल ने वहां पे उस तरीके की पारी खेली है। लेकिन अगर इस तरीके से रैंकिंग पे अब सवाल उठेंगे, अगर इस तरीके से आप 3 अच्छी पारी खेलने के बावजूद गिल का यहाँ पे 20 रैंकिंग कम कर देते हैं, 20 पॉइंट कम हो जाता है, तो यकीनन अब सवाल आईसीसी के ऊपर उठेंगे। बहरहाल बाबर आजम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, टेस्ट क्रिकेट खेल है, पहला टेस्ट जो पाकिस्तान की टीम को वहां पे शर्मनाक हार झेलना पड़ा है, उस मैच में भी बाबर आजम के बल्ले से कुछ खास वो कर नहीं पाए। 21 रन और 14 रन की पारी उन्होंने खेली है वहां पे। लेकिन इसके बाद हम सब ने देखा किस तरीके से अभी हाल में पिछले 2 दिनों से बिलीव इन यू बाबर आजम, बिहाइंड यू स्कीपर, ऐसे तमाम तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहे हैं बाबर आजम के समर्थन में। यकीनन बाबर आजम जिस फेज से गुजरे हैं, जिस तरीके की चीजें हाल के दिनों में, पास्ट के दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ है, यकीनन कहीं ना कहीं ठीक है, अपनी जगह सपोर्ट सही है, बाबर को फैंस सपोर्ट भी कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। खिलाड़ी जब इस तरह के परफॉर्मेंस से गुजरे तो बाबर आजम का कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा बदलाव होता है। बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ते हैं, शान मसूद टेस्ट के कैप्टन बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम, हकीकत इस वक्त क्या है, एक टेस्ट खेला है उन्होंने, 2 पारी खेली है, दोनों पारी में बाबर आजम फ्लॉप रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का अब 26 दिसंबर से खेलना है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दूसरा टेस्ट है 26 दिसंबर से, सबकी नजरें वहां होगी। लेकिन बात यहां टेस्ट मैच में तो बाबर आजम की हो ही रही है, लेकिन इस वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हैं इस मैटर पे कि आईसीसी ये बताए, ये पैमाना बताए, आखिर पैमाना क्या, आईसीसी किस तरीके से यहाँ पे कौन सा, वो मैं बोलना नहीं चाहता ऑन स्क्रीन, लेकिन आईसीसी ऐसा क्या करके बैठी हुई है कि एकदम से इन्हें 3 में से कम तकरीबन 51 और 80 रन की 2 अच्छी पारियां गिल खेलते हैं, इसके बावजूद आईसीसी कैसे 20 रेटिंग कम कर देता है शुभमन गिल का। तो इस पे सवाल है, आप लोग बताइए यहाँ पे किस तरीके से बाबर आजम नंबर 1 824 रेटिंग, उनकी रेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, 824 रेटिंग के साथ नंबर 1 बन जाते हैं। लेकिन वो पैमाना क्या है, गिल का रेटिंग कम क्यों हुआ है? और अगर चलिए आज आपने कम कर दिया है, इसके बाद हालांकि पाकिस्तान को अभी तकरीबन 8 से 10 महीने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलना है, लेकिन टीम इंडिया को भी हो सकता है, फिलहाल ओडीआई क्रिकेट नहीं है, लेकिन आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के बाद फिर टीम इंडिया ओडीआई खेलेगी, तो कहीं ना कहीं वहां गिल आज नहीं तो कल फिर नंबर 1 बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।